बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपके लिए फेनियाँ बनाने की एक बहुत ही ख़ास रेसिपी लेकर हाज़िर हूँ। मैं आपको इस रेसिपी के अंदर बहुत ही आसान तरीके से जिस तरह मैं घर में फेनियों को तैयार करती हूँ, सेम टू सेम वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको बहुत ही आसानी के साथ हर बात को समझा पाऊँ। सुनने में तो फेनियाँ जो हैं वो बहुत ही एक मुश्किल सा काम है, लेकिन यकीन माने जिस तरीके से मैं घर में तैयार करती हूँ वो बहुत ही आसान तरीका है। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा और आसान तरीका नहीं हो सकता। तो चलिए आइए जल्दी से फेनियों को बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक पहुंचे। फेनियों को बनाने के लिए हमने सबसे पहले फेनियों के लिए डो को तैयार करना है। उसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1.5 कप मैदा, 1/4 टीस्पून के करीब मैंने सॉल्ट लिए। बहुत ज़्यादा हमने सॉल्ट नहीं डालना। ये मेरा वर्कटॉप जो है ना काफ़ी स्लिप हो रहा है क्योंकि मैंने आटे को गूंदना है, तो मैं इसके नीचे जो है ना नॉन स्लिप मैट रख रही हूँ ताकि जब मैं इसको गूंदूँ तो ये स्लिप ना हो। हल्का सा इसको सॉल्ट को और मैदे को मिक्स करना है और हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सख्त सा एक डो बना लेना है। एकदम से हमने ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, कहीं ये ना हो कि ये नरम हो जाए। बस ये ध्यान रहे कि डो जो है ना स्टार्टिंग में हमारा जो है वो नरम ना हो जाए। थोड़ा थोड़ा पानी हमने इसलिए लिया है कि अगर जैसे ये मेरे पास थोड़ा सा ड्राई आटा रह गया है साइडों पर, तो मैं इसको भी लगाकर ऐसे डो को सख्त कर सकूं। आम रोटी के हिसाब से हमने डबल सख्त रखना है, ज़्यादा सख्त रखना है। इसी तरह का हमने सख्त सा डो जो है ना वो बनाना है। अभी हम ऐसे करेंगे, ढक लेंगे इसको अभी, और इसको अभी हमने रेस्ट के लिए छोड़ देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। अब यहाँ पर डो को रेस्ट दिए हुए हमें 5 मिनट हो गए हैं। हल्का सा मैंने हाथ को पानी लगा लिया, वेट कर लिया। पानी नहीं, अब ज़्यादा यानी हमें पानी नहीं चाहिए, सिर्फ मैंने वेट किया है अपने हाथ को। अब हमने क्या करना है, इसको गूंद लेना है। ऐसे फिर हमने इसको उलट करना है, फिर दूसरी साइड से भी ऐसे गूंद लेना है। जितना अच्छा हमने ये डो जो है अपना गूंद गूंद कर तैयार करना है, उतनी ही अच्छी जो हमारी फेनी है ना उसका रिज़ल्ट हमें मिलेगा। अब हमने इसको डबल कर लेना है। ज़्यादा बल नहीं, ज़्यादा सारे नहीं बल देने, सिर्फ एक ही मैंने देखें फोल्ड किया है, एक ही दफ़ा इसको फोल्ड किया है। अब हमने इसको ज़रा भी पानी नहीं लगाना। अब हमने पानी को हटा लेना है यहाँ से। अब हमने इस साइड को चेंज कर लिया। इसी तरह बस इसको हमने गूंदना है। इसको ज़्यादा फोल्ड नहीं हमने करना। 1 मिनट मैंने फिर इसको गूंद लिया है, फिर से हमने इसको चेंज कर लेना है। अब हमने इसको खींच कर ऐसे डबल कर लिया, फिर हमने ऐसे इसको कर लेना। तकरीबन हमने इसको 5 मिनट देने हैं इसी तरह। यही ज़रा हार्ड जो है ना इसका प्रोसीजर है। इसी तरह गूंद गूंद कर इसको ऐसे फ्लैट सा कर लेना है, चपटी सी इसकी बना लेनी है। अपसाइड डाउन हमने ऐसे फिर से कर लेना है। जैसे नॉर्मल हम आटा गूंदते हैं तो वो तो हम इस तरह फोल्ड करके फिर इस तरह करके गूंदते हैं ना, इसको नहीं हमने इतना ज़्यादा फोल्ड करना है, लेकिन ज़रा कम करना है। अच्छे से हमने अब इसको गूंद लिया है। ऐसे हमने उल्टा कर अपसाइड डाउन कर करके मैंने 3-4 दफ़ा इसको गूंदा है।
अब हमने क्या करना है, इसको ऐसे टर्न करना है, फिर हमने फिर से इसको ऐसे टर्न कर लेना है। अब हमारे पास इसकी 4 लेयर्स बन गई हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, फिर से इसको कवर कर लेना है और इसको रेस्ट देना है तकरीबन अनदर 5 मिनट के लिए। तो फिर मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि क्या करना है। जितनी देर डो को रेस्ट आता है हम इसको साइड पर कर लेंगे। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने ले लेना है 1 कप घी। मैं यहाँ पर देसी घी ले रही हूँ। मेजर करके मैंने 1 कप लिया है। ये जो घी मैंने लिया है ये रूम टेम्परेचर पर है। अब हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। तकरीबन हमने 1 मिनट के लिए इसको ऐसे मिक्स कर लेना है। अब हमने ऐड करना है 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। मेजर करके मैंने 2 टेबलस्पून लिए हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना घी के साथ। अब ये जो घी है और कॉर्नफ्लोर है ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब यहाँ पर घी का और कॉर्नफ्लोर का जो अमेज़ा हमने तैयार किया है उसको हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देते हैं। उतनी देर हम डो को देख लेते हैं। अब डो को चेक कर लेते हैं। तकरीबन हमें 5 से 7 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा जो डो है वो रेडी हो गया है। अब हमने इसके 2 पीस कर लेने हैं। क्योंकि मैंने 2 फेनियाँ बनानी है तो मैं 2 पीस इसके कर लूँगी। अगर आपने 1 फेनी बड़ी सारी बनानी है तो फिर आप इसको 1 ही रहने दीजिएगा। अब मैंने ऐसे ही इसको लिया है और इसको फोल्ड कर लेंगे। जैसे पेड़ा बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह हमने इसको बना लेना है। ऐसे हमने इसको रेडी कर लेना है। स्मूथ सा हमने जो है ना कर लेना है दोनों साइडों से, ताकि इसका जो जोड़ सा है ना वो अच्छे से जुड़ जाए। इसको भी इसी तरह कर लेना है। दोनों हमारे पेड़े 2 फेनियाँ बनाने के लिए अब ये रेडी हैं। अब हमने क्या करना है कि एक पेड़े को लेना है, इस तरह अपनी उंगली के साथ इसके अंदर एक होल सा बना लेना है। जैसे डोनट के अंदर नहीं होता, इस तरह हमने कर लेना है। इसी तरह दूसरे के अंदर भी हमने करना है। इसी तरह जैसे हमने दूसरे को भी रेडी कर लिया, ये भी अब रेडी हो गया। दोनों पेड़े जो हैं हमारे अब रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पर ये जो हमारा घी है इसमें से हमने लेना है। दोनों डो को ऐसे ना घी के साथ फिल कर लेना है, भर लेना है। 2-2, 3-3 टेबल स्पून जो है ना हमने पेड़ों के ऊपर ऐसे डाल लेने हैं। दूसरी साइड को अब हमने क्या करना है, टर्न कर लेना है, ताकि इधर भी जो है ना इस साइड पर भी हम लगा सकें। अच्छे से हमने पेड़ों को ना घी के साथ कोट कर लेना है। ऐसे अच्छे से अपने हाथों के साथ मैंने अंदर तक इसको लगा लिया ऐसे घी। इसको भी ऐसे कर लेंगे ना। अब हमने इन दोनों को रेस्ट के लिए रख देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। अब हमने इनको 5 मिनट के लिए रेस्ट दे दिया था कि आप चाहे तो क्लॉक सेट कर लें, चाहे अपने मोबाइल पर आप टाइम देख लें, लेकिन आपने इंडिविजुअल जो टाइम है ना, ईच जो हमने बल देना है उसको 5 मिनट आपको स्टार्टिंग में देना है। 5 मिनट से ना आप कम दीजिएगा ना ज़्यादा दीजिएगा। इनको आप उठाएंगे, हल्का हल्का इसको हम अपने हाथों से ऐसे बड़ा कर लेंगे। हाथ को हमने हल्का सा रखना है, हल्का सा रखना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना। यहाँ पर देखें आप, इसको अब हमने क्या करना है, इसको हमने ऐसे डबल कर लेना है, एक जैसा डबल कर लेना है। ये अब हमने रख दिया है। अब हमने दूसरे को भी इसी तरह पकड़ना है हल्के हाथ के साथ। यहाँ पर देखें, अब मैं हाथ को अपने को बहुत हल्का सा इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर देख खुद ही ये जो है ना बड़ा हो रहा है, क्योंकि रेस्ट देने से ये जो है ना वो नरम पड़ जाता है डो। डबल कर लिया, इसको फिर से हमने रख लेना। दोनों को रखकर अब हमने अपने हाथ के साथ ही ना जितना भी घी लगा हुआ है वो तो लगा हुआ है, हमने और मज़ीद लगाते जाना। हर बल को जब हमने इसको लंबा कर लेना है, खींच लेना है,
तो हमने उस बल के अंदर जो है ना वो घी ज़रूर लगा लेना है। अब हमने फिर से इसको जो है ना रेस्ट के लिए रख देना है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको अच्छे से मैं इसको दिखा पाऊँ, तो मैं इसको बड़ी ट्रे के अंदर शिफ्ट कर लेती हूँ। क्योंकि आगे चलकर जब हमने इसको खींचना है तो हमें जो है ना जगह चाहिए होगी इसके लिए। ट्रे के अंदर भी मैंने साइडों पर भी सारे लगा लिए। तो 5 मिनट के बाद हम फिर से मैं आपको दिखाती हूँ अगला स्टेप इसका। अब यहाँ पर फिर से 5 मिनट हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, ऐसे फिर से लेना है, डबल को ही हमने लेना है ऐसे। अगर आपसे जैसे हाथ में उठाकर करना मुश्किल है तो आप इसको पड़े ही रहने दें, ऐसे ही पड़ा ही रहने दें। इसको खींचना है हल्का सा स्लाइटली, जैसे देखें खुद ही ये खींचता हुआ जा रहा है। अब हमने क्या करना है, ये हमने खींच लिया, ऐसे हमने कर लिया इसको। अब हमने फिर से इसको डबल कर लेना, यानी कि अब हमारे पास ये बन गई 1 2 3 4। घी ले लेना है, फिर से हमने अच्छे से ऊपर लगा लेना है। घी को आपने हर दफ़ा जब भी आपने लेयर इसकी को खींचना है, टाइम देने से पहले हमने अच्छे से इसको घी लगाना है। इसको भी हमने ऐसे ही अब कर लेना है, दोनों को ऐसे। ये अब पहले 1 था, फिर हमने 2 कर ली थी। अब यहाँ पर देखें मैंने अच्छे से इसको भी खींच लिया। ऐसे खींच लें आप इसको, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं, जेंटली हमने इसको खींचना है। फिर हमने इसको ऐसे कर लिया। यहाँ पर देखें जितना भी घी है ना आपने साइडों से उठाकर भी इसके ऊपर डालते जाना, ताकि अच्छे से जो है ना फेनियों के जो बल होंगे ना फिर अच्छे से जो है ना वो सेपरेट भी होंगे और वह मज़ीद ज़्यादा अच्छे बनेंगे। अब मैं आपको अगले स्टेप में 5 मिनट के बाद दिखाऊंगी कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। फिर से 5 मिनट हमें हो गए हैं। अब हमने एक एक को फिर से उठाना है। इस टाइम पर अब फेनियों की जो लेयर्स हैं उनकी गिनती स्टार्ट होगी। देखिए अब मेरे पास 1 2 3 4 है ना, तो अब हमने इसको आहिस्ता से लेना है, फिर से इसको ऐसे खींचना है हल्का सा। यहाँ तक अब हमने इसको कर लिया। डबल करना है, यहाँ पर देखिए डबल करना है, तो ये होगी हमारे पास अब 8। घी लगा लेना करती हूँ। यहाँ पर देखें फिर से हमने ले लिया। चाहे आप इस तरह कर लें अगर आपको इजी लगता है बड़ा, चाहे आप इस तरह कर लें जिस तरह मैं करती हूँ। यहाँ पर देखें जितना इजीली हो जाए उतना कर लेना। फिर हमने क्या किया, यहाँ से मैंने इसको डबल कर लिया। ये अब डबल हो गया। अब हमने फिर से घी ले लेना। अब हमने फिर से इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट देना है। ये मैंने लिखा हुआ है, 4 को हमने डबल किया तो ये अब इस टाइम पर 8 हो गए हैं। इसके बाद फिर हमने 16 करना है, फिर 32 हो जाएंगे। जब फिर से हम डबल करेंगे, 16 को डबल किया तो 32 बन गए। 32 को जब हमने डबल करना है तो 64 बन जाना। 64 के बाद जब हम रेस्ट देने के बाद फिर से डबल करेंगे तो वो 128 में आ जाएगा। जब 128 आ जाएगा तो फिर उसको अब दोबारा से हम जब डबल करेंगे तो वो 256 हो जाएगा। ये करना इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि आपको इस तरह देखने से ज़्यादा समझ में आएगा कि मेरा एक्चुअली कहने का क्या मतलब है। अगर आपको मुश्किल लगे कि भूल जाते हैं क्योंकि हम काम कर रहे होते हैं, तो इस तरह आप भी ना जब भी फेनियाँ बनाएं तो लिख लें उनकी लेयर्स को और उसको फॉलो करते हुए टिक कर करके फिर आप इसको जब यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला आपकी जो परफेक्ट फेनी है जो वो तैयार हो जाएगी। अब अनदर 5 मिनट हो गए थे। अब हमने क्या करना है, फिर से लेना है इनको इस तरह अपने हाथ के साथ इसको ना लंबे करना।
अब इसके जो लच्छे हैं ना वो 16 हो गए हैं। इसको भी हमने ऐसे ही कर लेना। हल्का सा हाथ रखना है, खुद ही ये देखें लंबा हो रहा है। इस तरह बड़ा सा एक जैसे नेकलेस सा ये जो है ना वो बन गया। अब हमने इसको डबल कर लेना। इस तरह हमने इनको रख लेना। इंडिविजुअल जो आपको ना इसकी लेयर जो है ना नज़र आनी शुरू होंगी। लेकिन अभी हमने क्या करना है, मेन टाइम इसके ऊपर हमने डाल देना है। और जो घी है, घी को आपने नहीं रोकना, चाहे पहले कितना भी लगा हुआ है आपने लगाते जाना है। इसको हमने तर रखना है ताकि ये जो है ना खींचने के लिए सॉफ्ट रहे और टूटे भी ना। अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये 16 हो गए हैं, अब हमने ये अब काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है डो। अब हमने इसको जो नेक्स्ट अब से टाइम देना है ना वो हमने घड़ी को देखते हुए 3 मिनट का देना है। 3 मिनट से हमने पहले हमने 5-5 मिनट दिया था, अब हमने इसको 3-3 मिनट देना है। 3 मिनट के बाद रेस्ट देने के बाद हमने फिर से इनको जो है ना वो लंबा करना है। लेकिन हर जगह से आपने ना हाथ के साथ चेक कर लेना कोई जगह मोटी तो नहीं। अगर कोई ज़रा मोटी है तो उसको ज़रा ज़्यादा खींच लेना है। अगर कोई इसकी जो है तार जो है ना इसका लच्छा अगर टूट भी जाए ना तो वो कोई मसला नहीं है। अब देखें हमने क्या किया, फिर से इसको ऐसे डबल कर लेना। पहले ये 16 थे, अब 16 से अब हमने इसको कर लिया डबल, तो ये बन गए हैं 32। की लगा लेना। यहाँ पर आप देखें कैमरा शायद जस्टिस नहीं कर रहा है, लेकिन ये इसकी जो है ना लेयर्स वो हल्की हल्की सी मुझे नज़र आनी शुरू हो गई हैं, वो बनना स्टार्ट हो गई हैं। तो इसको मैंने क्या कर देना, अब रख लेना है हमने फिर से 3 मिनट के लिए। अब हमने 32 लेयर्स जो है ना इसकी कंप्लीट कर ली हैं। अब हमने जो नेक्स्ट कर रहे हैं ना वो हमने 32 को डबल करके 64 करना है। अब इसको आप चाहें, अगर आपसे हैंडल नहीं हो रहा आप इसको उठाएं बेशक ना, तो आप ऐसे करें, इसको पड़े पड़े ही हमने ना ऐसे ही इसको हमने ऐसे अब हमने ना खींच लेना है। हर साइड से हमने कर लेना। मैं देखिए बिल्कुल लाइट हाथ के साथ इसको छेड़ रही हूँ, कोई ज़्यादा मैंने हाथ को ना टाइट नहीं किया। इसको फिर से डबल कर लेना। इसी तरह हमने दूसरी को भी कर लेना। घी ले लेना है फिर से, हर साइड पर हमने घी को लगा लेना। आप चाहें तो आप ब्रश के साथ भी लगा लें, क्योंकि लेकिन हाथ के साथ हम काम कर रहे हैं तो मैंने सोचा फिर हाथ के साथ ही जो घी को ना अच्छे से हम लगाएंगे, क्योंकि हाथ को ऑलरेडी तो घी लगा हुआ है। अब हमने फिर से इसको रेस्ट दे देना। 3 मिनट हो गए थे, अब हमने फिर से इसको इनको ना ऐसे खींचते जाना है ताकि इनके जो लच्छे हैं ना वो बारीक हो जाएं। लच्छे तो इनके बन गए हैं, यहाँ पर देखें कितने बने हुए हैं, लेकिन फिर भी हमने इनको ना पतले करना है। फिर से हमने इनको डबल कर लेना। दूसरे को भी हमने इसी तरह खींच लेना है। यहाँ पर देखें जितना आसानी से ये खींच जाए ना उतना हमने खींच लेना। खींचने के बाद हमने पकड़ना है और इनको फिर से डबल कर लेना। ये जो टूट गया है इनको हमने रिमूव कर लेना। जितना भी यहाँ तक अभी तक ये देखें खींच रही हूँ मैं, और इजीली ये पुल हो रहा है। देखें खुद ही वो पता चल जाता है कि अब इससे ज़्यादा ये जो है ना वो और नहीं खींचा जाएगा। फिर से हमने घी जो है ना वो लगा लेना। 3 मिनट के लिए अभी हम इसको छोड़ रहे हैं रेस्ट के लिए। कितना डेलिकेट हो गया इसका, यहाँ पर देखें कि रुई की तरह ये बन गए हैं, लेकिन ये इंडिविजुअल हो जाएंगे जब हम इनको फ्राई करेंगे, क्योंकि हमने बार बार इनके अंदर घी को लगाया है और एक्स्ट्रा हमने लगाया है ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। फ्राई करते वक्त ये सारे माशाल्लाह जो है ना वो खुल जाएंगे। अब हम 128 पर पहुंच गए हैं।
अब हमने इसको भी टिक कर लेना। ये 128 है। अब इसकी जो फाइनल लेयर है वो 256 पर होगी, क्योंकि हमने 128 को डबल करना है तो फिर 256। सो ये जो 256 है ना, ये इसकी लेयर्स हैं, ये इसके लच्छे हैं। यानी कि एक फेनी के अंदर हमें 256 लच्छे जो है ना, सेपरेट जो इसके धागे हैं ना, वो हमें मिल रहे हैं। अब ये ज़्यादा नहीं खींच होगा, क्योंकि हमने जितना भी खींचना था ना वो हमने खींच लिया। हल्का हल्का सा अब मैं हाथ, बहुत ही ये डेलिकेट हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं इसको ना कर रही हूँ। अब यहाँ पर देखें आप कि मैंने इनको ना फिर से डबल कर लेना है। फिर से ये डबल हो गए हैं। इतने ज़्यादा इसके माशाल्लाह अब ये जो है ना लच्छे जो है ना वो बन चुके हैं। इसको भी हमने इसी तरह कर लेना। यहाँ पर देखें, ऐसे ही खींच लिया। दूसरी साइड को भी मैंने इसी तरह खींच लिया। ये भी साइड जो है ना ऐसे खींची गई। अब हमने क्या करना है, अच्छे से ये खींच गई। अब कोई इसके अंदर अब गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये अब डेलिकेट इतनी हो चुकी है कि वो टूट रही है। ये हो गया, बस डन। ये जो हमारी फाइनल जो है ना 256 जो लेयर्स हैं ना हमारे, वो कंप्लीट हो गए हैं। सिर्फ अब हमने क्या करना है, अनदर इसको 2 मिनट देंगे ताकि इसकी फाइनल जो लेयर है ना वो भी खुल जाए। अब ये जो सारा घी है ना वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको लगे कि आपसे ज़्यादा घी यूज़ हो गया है, वो भी कोई बात नहीं है। आप चाहें तो आप 1-2 स्पून और भी ले सकते हैं। मैंने ये देसी घी के अंदर बनाई है। आप चाहें तो आप इसको नॉर्मल घी के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन ऑयल के साथ इसको जो है ना वो बनाना जो है ना वो सही नहीं है। शायद आप यहाँ पर देख सकते होंगे कितनी हमारी जो है ना लेयर्स माशाल्लाह वो इसकी बन चुकी हैं। यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है और हमने अब इनको फ्राई करना है। फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है, लो से मीडियम पर। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं हमने इनको फ्राई करना, फ्लेम को हमने लो से मीडियम पर ही रखना है। अब यहाँ पर सारे जो हमने लेयर्स हमारे जो है ना 256 तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने इनके पेड़े बना लेने हैं। फर्दर कोई भी इनकी जो है ना लेयर्स हमने डबल नहीं अब हमने इनको करना। अब हमने हल्का सा इनको पुल करना है और ऐसे ही डबल ही लेकर ऐसे फोल्ड कर लेना है। हमने इनको ऐसे कर लेना है। ये जो एक जो साइड इसका जो कॉर्नर बचा है, इसको भी हमने अपने हाथ के साथ ये उंगली के अंदर, दोनों उंगलियों के अंदर डालकर इनको हमने ऐसे निकाल लेना है। यहाँ पर देखें, ये हमने एक फेनी की जो है ना पेड़ा वो तैयार कर लिया। इसको भी हमने इसी तरह थोड़ा सा खींचना है, फिर हमने इसको डबल कर लेना है। अब हमने इसकी और लेयर जो है ना वो नहीं हमने डबल करनी, इसी को अब हमने इसका भी यहाँ पर देखें आप, इसको इस तरह लाकर अपनी उंगली और दोनों उंगलियों के दरमियान लाकर इसको ऊपर को ऐसे पुल कर लेना, ताकि ये खुले ना। जब हम इसको फ्राई करें तो ये खुले ना। इसको भी हमने ऐसे साइड पर कर लिया। जिस छन्ने के अंदर हमने फेनियों को निकालना है वो भी हमने अभी से रेडी कर लेना है। इस तरह की आपने कोई सिफ ले लेनी है जिसके अंदर ऐसे जाली नुमा हो। ये देखें, ये जाली की तरह बनी हुई है, ताकि इसके अंदर से जो एक्सेस जो फेनियों का ऑयल होगा वो इसके अंदर से ड्रेन हो जाएगा। और नीचे हमने एक और हमने डिश रख ली है, ड्रेन होकर सारा जो एक्सेस घी है, ऑयल है हमारा, वो इसके अंदर फिर आ जाए। इसको भी हमने पहले ही रेडी करके रख लेना। कर लिए, एक एक करके अब हमने क्या करना है, अपने हाथ के साथ ही इसको प्रेस करना है, क्योंकि अब हम इसको उठा नहीं पा सकते। क्योंकि जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो तो इसको
हाथों में उठाकर रोटी की तरह जो है ना वो बना लेते हैं, लेकिन हम जैसे घर में बना रहे हैं तो इसलिए हमें मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर है कि हम इसको इसी तरह ट्रे के अंदर जो है ना फैला लें। पहले हम एक को फैलाएंगे, फिर दूसरी को भी हम रेडी कर लेंगे। हल्का सा हाथ रखा है मैंने। ऑयल जो है हमारा वो गर्म हो चुका है। अब हमने इसको फ्राई कर लेना है। साइज़ मैंने इतना ही इसका रखना है, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। तो आहिस्ता से हमने इसको अपने हाथ से उठाना है। ऐसे मैंने एक छोटी सी जैसे सिलाई सी ले ली है। आप चाहें तो कोई जैसे फॉर्क ले लें, हल्का हल्का इसको अंदर से ऐसे टैप सा कर लेना ताकि इसकी लेयर्स जो हैं वो खुल जाएं। लेकिन अभी हमने इसको हिलाना नहीं है, इसकी साइड को अभी हमने पलटना नहीं है। हाथ को आपने बहुत बचाकर, आपने जब इसको फेनी को डालना है ऑयल के अंदर तो आपने अपने हाथ को बहुत बचाना है। अब यहाँ पर देखें हल्की सी ये जो है ना फर्म हो गई है। इससे हमें अंदाज़ा हो गया कि अब हम इसकी जो साइड है ना उसको पलट सकते हैं। इस तरह के मैंने 2 ले लिए हैं स्पून ताकि मुझे हैंडलिंग में आसानी हो जाए। अब यहाँ पर देखें आप कितने अच्छे इसके जो लेयर्स हैं ना वो खुलकर आए हैं। साइड इसकी हमने चेंज कर लेनी है। अब हम इस साइड को भी पकने देंगे। हल्का सा ये जो गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तब हम इसको निकालेंगे। अब यहाँ पर देखें हमारी फेनी जो है ना वो बन के तैयार हो गई है। फ्लेम को मैंने लो से मीडियम पर ही रखा था। इस तरह का ही कलर हमें चाहिए। अब हम इसको निकाल लेंगे अपनी सिफ के अंदर जो हमने पहले से ही रेडी करके रखी है, ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है वो अच्छे से जो है ना वो निकल पाए। इसी तरह हमने दूसरी फेनी को भी तैयार कर लेना है। हाथों के साथ ही मैं ऐसे देखें फैला रही हूँ। ये जो हमने पहले फेनी को फ्राई किया है, ऑयल को हमने ज़रा क्लीन कर लेना है, क्योंकि कोई जली हुई सी या कोई डार्क ब्राउन सी जो है ना फेनी का जो लच्छा है ना वो रह ना जाए। इसको भी हमने इसी तरह डाल लेना है। आहिस्ता से हमने इसको भी डाल लेना है। फेनी को हमने कभी भी हाई फ्लेम में ना फ्राई नहीं करना। बस ये याद से ख्याल रहे कि टेम्परेचर जो है हमारा लो से मीडियम पर हो। देखिए कितनी अच्छी जो है ना ये बन रही है, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं इसको और गोल्डन ब्राउन होने दूँगी। हमने निचोड़ देना है ताकि एक्सेस जो भी ऑयल है ना वो निकल जाए। इतनी अभी ये डेलिकेट हैं, लेकिन थोड़ी सी जब ये ठंडी हो जाएंगी ना फिर हल्की सी ये ना फर्म हो जाएंगी। इसको भी अब हमने निकाल लेना है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी और आपके लिए बहुत यूज़फुल भी होगी। अगर आप मेरी इस रेसिपी को इसी तरह फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो फेनी है वो इसी तरह बन के तैयार होंगी जिस तरह के आज मेरी तैयार हुई हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ थम्स अप दें मेरी इस रेसिपी के लिए। शेयर करें मेरी इस रेसिपी को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।